Hello दोस्तों and welcome back to Intracognition, and in this video we are going to talk about Delphi technique. So you will understand what is Delphi technique and how it can be used and what is the process. ठीक है, and then at last we will see the advantages and disadvantages of using Delphi technique. Okay, so this is the fourth technique that we are going to see, and we have already covered the three techniques: force field analysis, program evaluation and review technique, and nominal group techniques in the previous videos. So this is a series of videos where we are going to cover 5 techniques, and this is the fourth video in the series on Delphi technique. So let's start. What is Delphi technique? तो डेल्फी एक ग्रीक प्रिस्टेस थी जो फ्यूचर फोरकास्ट करती थी, है ना। तो शी वाज ए ग्रीक प्रिस्टेस हु यूज टू फोरकास्ट द फ्यूचर। वो कैसे भी, शायद कार्ड्स की यूज से, ठीक है। तो इंडिया में भी हम देखते हैं बहुत लोग हाथ देख के आपका फ्यूचर बताते हैं ना, कई सारे तरीके से। तो शी वाज ऑल्सो लाइक दैट। ओके, सो दिस टेक्निक, और इसी रीजन के लिए इस टेक्निक को आप फोरकास्टिंग टूल भी कहा जाता है ना। अब देखिए, फोरकास्टिंग टूल, ये आपको याद रखना है जब आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं तो Delphi named after the Greek priestess from Delphos. Okay, she was from Delphos. Okay, who forecast future events. Is a technique to harness expert opinion. ठीक है, तो expert opinion आप इसमें लेते हैं फॉर क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कोई भी क्रिटिकल डिसीजन आपको लेना है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए, तो आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेंगे और फिर उस डिसीजन को लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको फोरकास्टिंग टूल कहा जाता है। ठीक है, द डेल्फी टेक्निक इज वन अल्टरनेटिव टू फेस मीटिंग। ओके, सो इट इज एन अल्टरनेटिव टू फेस मीटिंग्स। आइडिया और सॉल्यूशन इज जनरेटेड बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड एंड एनोनिमस। इट ऑकर्स बाय ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पोज्ड इन राइटिंग। तो इसको अब हिंदी में समझ लेते हैं। हम बहुत सिंपल से एग्जांपल को लेकर समझेंगे। तो सपोज देर इज अ क्रिटिकल इशू और क्रिटिकल प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज। ठीक है, हम अगर इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु या राजस्थान में बहुत क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज का इशू है। तो अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको डिसीजंस लेने हैं कुछ, ताकि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आप क्या करेंगे कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ढूंढेंगे पहले, है ना। एक्सपर्ट्स कौन कौन है? जो वाटर कंजर्वेशन में एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया या जितने भी रिसर्चर्स हैं, है ना, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन पे काम किया है ग्राउंड लेवल पे, एनजीओस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको ढूंढेंगे और उनको क्वेश्चंस भेजेंगे। ठीक है, तो फेस टू फेस उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, मेल के थ्रू या किसी और जरिए से आप उनको पोस्ट के थ्रू उनको क्वेश्चंस भेज देते हैं कि ये इश्यूज हैं और ये सॉल्यूशन हमको चाहिए। सभी को सेम क्वेश्चंस भेजेंगे आप। ठीक है, तो सभी से आपको रिप्लाई आएंगे। 10 से 12 आपने एक्सपर्ट ढूंढे, सभी को आपने भेजा क्वेश्चन, सभी से आपको रिप्लाई आना शुरू हुए। ठीक है, फिर आप उनको रिटर्न करेंगे। ठीक है, उनको एनालिसिस करके सारे जो आंसर्स आए हैं आपके पास एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी समरी बना के उनको वापस भेजेंगे कि ये ऐसा ऐसा रिप्लाईज अदर एक्सपर्ट से आए हैं, और उनको फिर वापस क्वेश्चंस भेजेंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा राउंड में चलता है, मतलब एक दो सीरीज में चलेगा, ये 3 से 4 बार करेंगे आप। तो उसके बाद क्या होगा कि एक एग्रीमेंट पे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सेम आंसर देंगे। ठीक है, एक एग्रीमेंट या कंसेंसस पे पहुंच जाएगी बात। ठीक है, कंसेंसस पे आप पहुंच जाएंगे कि सभी का जो आंसर है वो लगभग लगभग सेम है जो क्वेश्चंस आपने भेजे हैं उसके लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट इवन मोर क्रिएटिविटी, समरी ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द फर्स्ट राउंड, जैसे मैंने बताया, रिस्पॉन्सेज की समरी फर्स्ट राउंड और गिवन बैक ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड्स, है ना। तो एक के बाद एक आपको 2 या 3 राउंड करने पड़ेंगे। एंड एडिशनल रिस्पॉन्सेज आर एलिसिटेटेड। ठीक है, तो एडिशनल रिस्पॉन्स, जैसे आपको कोई आंसर समझ में नहीं आया तो उसके बाद आप फिर से उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। एट द एंड आप देखेंगे कि जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सभी एक एग्रीमेंट पे, कंसेंसस पे हैं, और देन आप उस डिसीजन को ले सकते हैं, क्या स्टेप आपको लेना है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए वहां पे उस स्टेप पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सपर्ट जो है वो, उनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, इंडिविजुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड एंड एनोनिमस। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आपको एक दूसरे को नहीं पता होगा। ठीक है, आप उनसे आंसर्स ले रहे हैं, देन उसकी समरी बना रहे हैं, देन अगेन आप भेज रहे हैं क्वेश्चंस, आपके पास जो आ रहे हैं वो फिर से भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये डेल्फी टेक्निक की प्रोसेस है। ठीक है, अब चलते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें, एक्सेलेंट टू जनरेट क्रिएटिव एंड फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। ठीक है,
तो क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लो कॉस्ट, ऑफ कोर्स लो कॉस्ट है, आपको सिर्फ मेल ही करना है क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के पास, और किसी को आपको फेस टू फेस मिलने के लिए जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। एफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है, टू सिंथेसाइज क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो इतनी सारी क्वांटिटी में आपके पास आंसर्स आने वाले हैं, तो सिंथेसाइज करके आप एक फाइनल जो है वो कंसेंसस पे आते हैं। एक्सपर्ट इनपुट कैन बी बाय ईमेल और थ्रू बाय पोस्ट, रिक्वायर्स नो ओरल फैसिलिटेशन स्किल, ठीक है। तो ओरल फैसिलिटेशन स्किल्स की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चंस भेज रहे हैं रिटन फॉर्म में, तो ओरल कुछ करने की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिलाई ऑन सिंगल एक्सपर्ट, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। ए वन शॉट ग्रुप, एवरेज और ए राउंड टेबल डिस्कशन, तो इसमें आप राउंड टेबल डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, वन शॉट ग्रुप भी नहीं है, एवरेज भी नहीं कर रहे हैं, सभी के आप जो आंसर्स वो ले रहे हैं कंसिडरेशन में। डिसएडवांटेजेस देंगे तो पार्टिसिपेशन कैन ड्रॉप ऑफ, तो पहले राउंड के बाद हो सकता है कोई एक्सपर्ट ड्रॉप ऑफ हो जाए, ठीक है। तो फिर वो एक डिसएडवांटेज है। रेदर ए लेंदी प्रोसेस एंड नॉट टू बी यूज्ड इफ क्विक रिजल्ट्स आर डिजायर्ड। लेंदी प्रोसेस कैसे होगी, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन भेजे, एक्सपर्ट जब फ्री होगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो आंसर भेजेगा, सारे एक्सपर्ट के आंसर आपके पास आएंगे, 10 से 12 एक्सपर्ट के, फिर आप उसका एनालिसिस करोगे, समरी बनाओगे, देन वापस भेजोगे। अगेन दे विल टेक 1 और 2 मंथ्स एंड दैट गोज ऑन, और इसमें काफी टाइम लग जाएगा आपको डिजायर्ड रिजल्ट पे आने में, ठीक है। तो इसीलिए एक लेंदी प्रोसेस है और क्विक रिजल्ट के टाइम पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द हायर कैलिबर ऑफ द एक्सपर्ट। तो जितने अच्छे आप एक्सपर्ट लाएंगे ऑल ओवर द इंडिया और ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है, दुनिया में कोई भी आप एक्सपर्ट, जितने हाई कैलिबर का एक्सपर्ट होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपका होगा इसके लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट डेल्फी टेक्निक। आई होप आपको समझ में आई होगी हिंदी में और इंग्लिश में जो स्लाइड्स थे उसके थ्रू। तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स अबाउट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो अबाउट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस। एंड नेक्स्ट टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यू स्वॉट टेक्निक है। So please subscribe if you have not subscribed, and thanks for watching. All the best.